Good morning, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and today we will study social and political life of class 6, chapter number chapter number 2, name diversity and डिस्क्रिमिनेशन। स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आज हम उसके बाद का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, चैप्टर नंबर 2। In the previous chapter we have discussed the meaning of diversity. पिछले चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी का मीनिंग डिस्कस करा था। डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता। समटाइम्स पीपल who are different from us, others are teased, laughed at or not including in certain activity or groups. कुछ पर्सन्स या कुछ लोग जो हमसे अलग होते हैं, लोग उन्हें चिढ़ाते हैं या कुछ लोग उन्हें चिढ़ाते हैं और कुछ पर्टिकुलर काइंड्स की एक्टिविटी उन्हें नहीं करने देते हैं, तो वो लोग हर्ट फील करते हैं, एंग्री, हेल्पलेस और सैड, बिकॉज वो कुछ नहीं कर सकते इन सच कंडीशंस, और जो उनकी हैप्पीनेस है वो गॉन हो जाती है, मीन्स चली जाती है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस एंड प्री जस्टिस पर। डिफरेंस मतलब होता है कि अलग अलग, या कह सकते हैं कि डिफरेंस मीनिंग होता है अंतर। और प्री जस्टिस, हम पहले से ही किसी चीज के बारे में अपनी राय बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्री जस्टिस। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक्स अस वी आर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिफरेंट बनाती हैं, जैसे कि जहाँ हम लिव करते हैं, जो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, जो हम गेम्स खेलते हैं, जो क्लॉथ्स हम वेयर करते हैं, और जो जोग्राफिकल एरिया जिसमें हम रहते हैं, और जैसा हमारा कल्चर है, जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है, इन सभी चीज़ों से लोगों में जो क्रिएट होता है वो है डिफरेंस। इन सभी चीज़ों से क्रिएट होता है डिफरेंस। और देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। इन संसार में 8 मेजर रिलीजन्स हैं, जिसमें कि भारत में सभी पाए जाते हैं। और वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। भारत में आपको 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस मिल जाएंगी और 8 से ज़्यादा रिलीजन्स मिल जाएंगे, 8 से ज़्यादा मेजर रिलीजन्स आपको मिल जाएंगे जो कि वर्ल्ड में हैं। लेकिन इंडिया में आपको 8 रिलीजन्स जो हैं, इनमें से हर रिलीजन के पर्सन जो है आपको इंडिया में मिलेंगे। येट दिस इज़ नॉट डाइवर्सिटी, यद्यपि ये भी डाइवर्सिटी नहीं है, तो हम महसूस करते हैं सेफ, सिक्योर उन लोगों के साथ जो कि हमारे जैसे हैं, जिनका ड्रेसिंग सेंस है, जिनका कल्चर हमारा जैसा है, जिनका रिलीजन हमारा जैसा है। और हमें स्ट्रेंज महसूस होता है या अनफेमिलियर महसूस होता है, खतरा जैसा महसूस होता है, डेंजरस फील होता है उन लोगों के साथ, द पर्सन हु आर नॉट लाइक अस या हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि जो उनका कल्चर है उन्हें हमसे अलग बना देता है, उनकी क्लॉथिंग स्टाइल, उनका रिलीजन, उनकी लैंग्वेज जो हमें उनसे अलग बनाती है और उन्हें हमसे अलग बनाती है। Below are the some statements where the people living in the rural and the urban areas tick mark those you agreed with. अब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो रूरल एंड अर्बन पीपल के बारे में है। ऊपर वाले फर्स्ट वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वह रूरल पीपल के बारे में बताते हैं, सेकंड वाले स्टेटमेंट जो हैं अर्बन पीपल के बारे में बताते हैं। अब आप इन्हें पढ़िए और इनमें टिक कीजिएगा, इनसे आपकी नॉलेज इनहेंस होगी, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के लोग कॉलेज में रहते हैं और किस तरीके के लोग सिटी में रहते हैं। अब जैसे कि हम प्रिजस्टिस किया जाता है कि विलेजर्स को डर्टी पीपल की जो है संज्ञा दी जाती है, कि विलेज में जो लोग रहते हैं डर्टी होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं, मीन्स अंधविश्वासी होते हैं, और
जो है कि उन्हें किसी भी चीज़ में लॉजिक समझ नहीं आता, वो बस किसी भी चीज़ को यूं ही कर देते हैं। और अपोजिटली हम बात करें कि सिटी पीपल की, वो बहुत कनिंग होते हैं, बहुत लेज़ी होते हैं और मनी माइंडेड होते हैं। उन्हें एक दूसरे की केयर नहीं होती है, दे जस्ट केयर अबाउट द मनी। तो ये जो नेगेटिव सेंस है, जो प्रीजस्टिस हम पहले से कर लेते हैं लोगों के बारे में, एक इमेज हम क्रिएट करते हैं या कर रही जाती है हमारी फैमिली के द्वारा, हमारे बैकग्राउंड्स के द्वारा, या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं सोसाइटी के द्वारा, या एक ट्रेंड ही ऐसा चला आ रहा है कि ये जो इमेजेस हैं ऐसी क्रिएट हो चुकी हैं। प्रीजस्टिस मीन्स होता है कि पीपल नेगेटिवली और सी दैम इन्फीरियर, मतलब लोगों को एक दूसरे के बारे में एक अलग सी, बिल्कुल नेगेटिव सी फीलिंग उनके अंदर में आती है, जैसे कि ले आते हैं हम पहले से ही, बिना उस चीज़ को जाने पहचाने कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एक बात करते हैं कि हमारी इन आवर ओपिनियन, हमारी नज़र में या हमारी राय में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अदर लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा बेटर है, इसीलिए हम इंग्लिश बोलने वाले लोगों को ज़्यादा दर्जा देते हैं, बजाय कि, या ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बजाय कि वो उन पर्सन्स को जो हमारी रूरल लैंग्वेजेस बोलते हैं, लोकल लैंग्वेजेस बोलते हैं, या उनको जो अपनी लोकल लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो उनको हम प्रीजस्टिस नहीं करते हैं, उनको हम नेगेटिवली देखते हैं, और हमारी जो थिंकिंग है उनके प्रति ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज वी आर यूजिंग आर नॉट सेम। और इन्हीं हमारे प्रीजस्टिस से हम उन्हें रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, और इन सभी चीज़ों से उन जो लोग हैं जो इंग्लिश के अलावा और अदर लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, उन्हें कभी हार्ट होता होगा, और उन्हें अलग तरीके का, अलग, खुद से, हम लोगों से उन्हें अलगाव महसूस होता होगा। तो वो सोचते होंगे वी आर डिफरेंट फ्रॉम दैम। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, अब हम स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर लेते हैं जेंडर के बारे में, बॉयज़ के बारे में, गर्ल्स के बारे में। अब हम कुछ स्टीरियोटाइप्स की पहले बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। स्टीरियोटाइप्स मीन्स होता है कि व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज एंड वी क्रिएट स्टीरियोटाइप्स। जब हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर इमेज में फिक्स कर देते हैं और लोगों के बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि पर्टिकुलर सेक्स के लोग, पर्टिकुलर कंट्री के लोग, इकोनॉमी के लोग, बैकग्राउंड के लोग, तो वो सभी लोग कुछ डम होंगे, लेज़ी होंगे और क्रिमिनल होंगे। तो ये क्या है, ये दीज ऑल थिंग्स आर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप सिंपली होते हैं कि जब हम किसी के बारे में कोई एक इमेज बना लेते हैं और उस इमेज को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, चाहे वो इमेज रिलेटेड हो सेक्स से, रेस से, एज से, इकोनॉमी से, बैकग्राउंड से, किसी के कल्चर से, किसी की लाइफस्टाइल से। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, इन स्टीरियोटाइप से हम इमेज बनाते हैं किसी की अपने दिमाग में, और उस इमेज को हम फॉलो करते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि मोस्टली लड़कों से कहा जाता है दे आर ब्रेव, लड़के रोते नहीं हैं, दे डोंट क्राई, दे आर राउडीज, दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, दे आर फिजिकली स्ट्रांग। तो जो मेंटेलिटी है बॉयज़ की, वही मेंटेलिटी बन जाती है कि वी आर स्ट्रांग एंड बॉयज़ डोंट क्राई। अब वो जब कभी रोना भी चाहें, कभी उन्हें हर्ट फील हो, तो रो नहीं सकते, बिकॉज ही बिलीव दैट द क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। जो क्राइंग है, जो रोना है, वो साइन है वीकनेस का। सो इवन थ्रो द बॉयज एंड द गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, बट स्पेशली इफ दे एंगर और इन पेन। बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, जब वो पेन में हो तो वो फील करते हैं कि उन्हें रोएं, अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उन्हें बाहर लाएं, बाहर निकालें। बट जो हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, उन्होंने इसके अकॉर्डिंग सब एक स्टीरियोटाइप सेट कर दिया है कि बॉयज़ डोंट
cry. तो बॉयज़ अपने आप को बचपन से ही इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि दे कि themselves कि not to cry. If they cry, if a grown boy cries, then he feels other will tease him, other will tease him and laugh laugh him or laugh at him, so he stop himself from doing in front of others. तो जो बॉयज़ हैं वो लोगों के सामने नहीं रोते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि अगर वो रोएंगे तो लोग उन्हें चिढ़ाएंगे, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, उन्हें रोने से मना करते हैं इन फ्रंट ऑफ द अदर्स. We fit all the boys, all the girls into an image that society create around us. It is also a definition of stereotype. कि किसी भी चीज़ को एक इमेज में फिट कर देना जो कि बनाई गई है, और उस इमेज को ही मान लेना, उसी पे अपना चलना, उसी के अकॉर्डिंग चलना, दैट्स कॉल्ड अ स्टीरियोटाइप. They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotype affect all of us. They prevent from doing certain things that might be other at good. Stereotypes जो हैं वो लोगों को उन चीज़ों को करने से भी रोक देते हैं जिनमें वो बहुत अच्छे हैं, और हम सभी लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को, every kind of person, we put them into a particular kind of pattern and stereotypes. Inequality and discrimination. Discrimination happens when people act their prejudice or stereotypes. Discrimination होता है कि जब हम एक्टिंग करते हैं, कुछ लोगों के बारे में प्रिजस्टिस कर लेते हैं कुछ स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर लेते हैं, और लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और उनको प्रिवेंट करते हैं फॉर डूइंग सम सर्टेन एक्टिविटी, taking up jobs, and stop them leaving certain neighborhoods, prevent them taking a water from same well or hand pump, not allow them to drink tea in same cup glasses as others, or you are discriminating against them. अगर आप कुछ लोगों को, कुछ पर्टिकुलर काइंड के लोगों को या ग्रुप्स लोगों के कुछ ग्रुप्स को इन सर्टेन एक्टिविटी करने से रोकते हैं, उन्हें कोई सर्टेन काम करने से रोक देते हैं, अपने पड़ोस में रहने से रोकते हैं, अपने ही कप में उन्हें चाय पीने से मना करते हैं, सेम वेल से, सेम हैंडपम्प से उन्हें पानी लेने से मना करते हैं, तो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैम. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सर्वल रीजन्स. डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत सारे रीजन से आता है. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था समीर 1 and Samir 2, both were different and from each other in many ways. Just because of few reasons, they have different religions, they come from different backgrounds, and they speak different languages. And another difference between two Samirs, their economy background. Samir 2 was poor, and this was a different, you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, समीर 2 काफ़ी पुअर था. दोनों का समीर 1 और समीर 2 दोनों के जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स थे वो सेम नहीं थे. समीर 2 काफ़ी पुअर था. ये जो डिफरेंस था दोनों समीरों के बीच था, ये डिफरेंस जो है डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं है, बजाय कि डाइवर्सिटी की इट्स अ फॉर्म ऑफ inequality. It is inequality. People who are poor don't have resource or money to meet their basic needs. जो लोग गरीब होते हैं उन लोगों के पास उतनी मनी नहीं होती है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें, चाहे वो क्लॉथिंग की हो, शेल्टर की हो. तो वो लोग फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल, and where they are treated badly they are poor. और उन्हें बहुत जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ऑफिसेस में, स्कूल्स में,
और सब लोग उन्हें बैडली ट्रीट करते हैं बिकॉज वो पुअर हैं. Some peoples may experience both kind of discrimination because they are poor and they belong from the culture these are not valued. कुछ लोग दोनों काइंड्स के डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं जस्ट बिकॉज वो गरीब हैं और वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनका कल्चर वैल्यूड नहीं है. सपोज दैट सम ट्राइबल्स रिलीजन्स, इवन पर्टिकुलर रिलीजन्स, you are discriminate against for one or more of these reasons. कुछ पर्टिकुलर काइंड्स के ग्रुप्स को और जो रिलीजियस लोगों को के ग्रुप्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बहुत डिफरेंट काइंड के रीजन से उन्हें अलग माना जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम. Caste system is the one of the most discriminating factor between the people, which creates a bigger inequality difference. On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentering, poetry, weaving, fishing, farming, etc. and livelihood. लोग बहुत सारे वर्क करते हैं, टीचिंग, कारपेंट्री, और हर उस काम को उस काम वर्क के अकॉर्डिंगली वैल्यू दी जाती है. कुछ और भी ऐसी वर्क्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, लाइक washing, cutting, picking garbage, and such as tasks which are less valued in the opinion of the people. Means people think they are dirty or impure. This belief is an important aspect of caste system. The communities, groups of people were placed in a sort of ladder. ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो पीपल्स के द्वारा ही क्रिएट किया गया है, लोगों ने एक लैडर बनाया हुआ है कि कास्ट सिस्टम में 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं. एक आपका फर्स्ट पर्सन आपका होगा, आप फर्स्ट में हो गए आपके अपर कास्ट पर्सन, सेकंड में हो गए आपके मिडिल पर्सन्स, थर्ड में हो गए आपके लोअर कास्ट पर्सन्स. तो ये कास्ट सिस्टम लोगों को एक लैडर में डिवाइड करता है जो इसके की 3 पार्ट है. फर्स्ट अपर कास्ट वाले पीपल, सेकंड जो है मिडिल वाले पीपल जो ना अपर कास्ट में आते हैं ना मिडिल कास्ट में आते हैं, थर्ड जो पर्सन है वो आपके आते हैं लोअर कास्ट में और जिन्हें ट्रीट किया जाता है अनटचेबल्स की तरह. Caste rules were set which didn't allow the so-called untouchables to take work they were meant to do. जो अनटचेबल पीपल्स हैं उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर काइंड्स के वर्क दिया जाता है, जैसे गार्बेज पिकिंग का, डेड एनिमल्स को विलेज से हटाने का. उनको अलाव नहीं किया जाता है अपर कास्ट वाले लोगों के घर में एंटर करने से, टेम्पल्स में जाने से, और इवन उन्हें अलाव नहीं किया जाता है अपर कास्ट वाले लोगों के बच्चों के साथ बैठने से. उन्हें प्रिवेंट किया जाता है. मींस अपर कास्ट वाले लोगों के साथ लोअर कास्ट वाले बच्चे ना बैठ सकते हैं, ना उनके घरों में आ सकते हैं, ना उनके साथ खाना खा सकते हैं. इवन जिस वेल से वो पानी लेते हैं उस वेल के वाटर का वो यूज़ भी नहीं कर सकते हैं. इन सब चीज़ों से अपर कास्ट वाले जो लोग हैं अपने जो राइट्स हैं उनको एंजॉय करते हैं और जो अनटचेबल्स हैं उनको नीचा दिखाते हैं और अपने आप को वो सुपीरियर दिखाना चाहते हैं. Dr. Bhimrao Ambedkar is one of the great leaders of India. Shares his experience of caste-based discrimination. Dr. Bhimrao Ambedkar ने अपना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शेयर किया है बिफोर, जब वो बहुत छोटे थे, व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड. वो अपने कजन्स के साथ कोरेगांव एक विलेज है महाराष्ट्र में, वहाँ जा रहे थे और बहुत लॉन्ग वेट करने, वो अब स्टेशन पे थे अपने ब्रदर्स के साथ. बहुत वेट करने के बाद कोई भी स्टेशन पे नहीं आया, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेट के बाद
स्टेशन मास्टर वहाँ पर आता है, उनसे उनके टिकट्स के लिए पूछता है, वो अपने टिकट दिखाते हैं तो और वो बताते हैं कि उनके फादर जो अपने सर्वेंट को भेजने वाले थे उन्हें लेने के लिए, बट उन्होंने नहीं अपने सर्वेंट को नहीं भेजा और उन्होंने ना वो खुद आए। वो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड थे और उनमें से सभी लोग इस तरीके से बात कर रहे थे कि नहीं, ये नहीं लग रहा था कि वो अनटचेबल्स हैं। स्टेशन मास्टर भी ये सोच रहा था कि वो ब्राह्मण चिल्ड्रंस हैं। तो स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि वो लोग कौन हैं, हु वी वर। बिना सोचे हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके ब्रदर्स ने कहा वी वर महर्स। और सडनली महर्स जो एक कम्युनिटी है जिसे अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है बम्बई में, इसे स्टेशन मास्टर का बिल्कुल जो फेस था वो अलग हो गया, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो बहुत ही अजीब, एक ओवर पावर्ड महसूस करने लगा, स्ट्रेंज फीलिंग उसके अंदर आ गई रिपल्सन की। और जैसे ही उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रिप्लाई सुना कि वी वर महर्स, ही वेंट आउट फ्रॉम देयर, और वो वहाँ से चला गया। और 20-25-30 मिनट्स स्पेंड हो गए और कोई उन्हें लेने नहीं आया। जो उनका जॉय था, जो उनकी हैप्पीनेस थी स्टार्टिंग में, वो सब जा चुकी थी एंड दे वर सैड एंड दे वर फीलिंग एक्सट्रीमली सैड। और जो जॉय था उनका बिल्कुल भी खत्म हो चुका था। आफ्टर हाफ एन आवर स्टेशन मास्टर रिटर्न और उनसे कहा कि वो क्या चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि हम अगर हमें बुलक कार्ट मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे। बट वेरी सैड, जब जो वहाँ के जो बुलक कार्ट्स वाले लोग थे उन्होंने सुन लिया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके ब्रदर्स महर्स हैं, तो कोई भी उन्हें ले जाने के लिए रेडी नहीं हुआ। इवन दे वर रेडी टू पे डबल फेयर, बट उन्होंने रियलाइज किया कि मनी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। स्टेशन मास्टर जो उनके बिहाफ पे निगोशिएशन के लिए खड़ा था वो भी चुपचाप खड़ा था और लोगों की बातों को सुन रहा था, बट और समझ नहीं, साइलेंट, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज 1891 इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर की तरह ट्रीट किया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि एक बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं दलित्स के। ही वॉज बर्न इनटू द महर कास्ट। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं उनका जन्म महर कास्ट में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलित कम्युनिटी के एक बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में जाना जाता है और उन्होंने दलित्स के लिए बहुत सारे काम किए हैं जो कि उन दलित्स के लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं। और आज उनकी वजह से जो दलित्स हैं और जो अनटचेबल्स हैं उनकी जो लिवलीहुड है, उनका जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और अब लोग उन्हें इक्वल मानते हैं और अपने बिल्कुल बराबरी का मानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे द लोअर कास्ट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, देयर ऑल्सो वेरियस कम्युनिटीज आर सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन। बहुत लोअर कास्ट के लोग एक दूसरे को बहुत ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोअर कास्ट के लोगों को। सभी लोग अब उसका वो रीज़न समझते होंगे, शायद उन्हें अनटचेबल समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। ऑल पीपल्स आर इक्वल। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी पीपल नॉट मूव इजीली फ्रॉम। अब सोचिए ज़रा, इमेजिन कीजिए उनके लिए कितना इंसल्टिंग था वो एरिया टाइम जब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे, जबकि वो डबल पैसा देने के लिए तैयार थे। जो एक छोटे से इंसिडेंट ने उन्हें इतना झकझोर के रख दिया कि अब वो समझ चुके थे कि
कार्ट वाला लड़का, ब्लॉक कार्ट वाला मैन जो था, उन्हें रिफ्यूज कर रहा था, स्टेशन मास्टर उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहा था। द स्टोरी क्लियरली शो दैट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये स्टोरी शो करती है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित्स फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये दलित्स को सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से प्रिवेंट करती है और उन्हीं के लिए, उनके बारे में जो लोग सोचते हैं और सोचते थे उस चीज को दिखाती है। स्ट्रीविंग फॉर द इक्वालिटी, द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन the struggle large group of people who not only fought against the British but also fought for more equalities। जब ब्रिटिश कॉन्करर का टाइम था, ब्रिटिश जो लोग थे इंडिया पे शासन कर रहे थे, उस टाइम पे लोगों ने सिर्फ इंडिया के फ्रीडम के लिए ही फाइट नहीं किया, बजाय कि कुछ लोगों ने इंडिया के फ्रीडम के साथ साथ खुद की फ्रीडम के लिए, खुद की इक्वालिटी के लिए फाइट की और जो इनइक्वालिटी थी उसका अपोज किया। एज अ पॉइंटेड आउट द अर्लियर मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, और बहुत सारे दलित्स को बाद में टेम्पल्स में एंट्री मिल गई, वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिल गए। व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947 our leaders were concerned about the different kinds of inequalities that exist। जब हमारे इंडिया जब एक नेशन बना, फ्रीली नेशन बना, तो हमारे लीडर्स ने भी माना कि इंडिया में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया इंडिया का तो उसमें इन डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के प्रयास किए गए कि किस तरीके से इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जाएगा। एज अ क्राइम हैज लीगली अबॉलिश्ड बाय द लॉ, क्राइम लॉ ने discrimination has practiced in our society, how people has struggled against this। discrimination आज भी हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जाता है लोगों के द्वारा, या लोग उसे करते हैं, बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए फाइट की और एक क्लियर विजन क्रिएट किया और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए लिखा और लोगों को इक्वल राइट्स प्रदान करवाए। This equality of the person is seen as a key value of the unity of all Indians। ये इक्वालिटी ही हमारे लिए यूनिटी का वर्क करती है और हमें ऑल इक्वल राइट्स मिलते हैं। और अब अनटचेबल्स को जो क्राइम की उनको जो ट्रीट किया जाता था, बैडली ट्रीट किया जाता था, अब वो एक क्राइम है और अब लॉ के द्वारा अब उन्हें, जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। People are free to choose any kind of work। लोग किसी भी काइंड के वर्क को चूज कर सकते हैं। They are free and the government constitution also plays responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for the poor and the such other marginal communities। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो और अदर कम्युनिटीज़ को इक्वल राइट्स प्रदान करवाए, और जो रिलीजन है, लोग जो अदर लैंग्वेज स्पीक करते हैं और जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, जिनके कल्चर अलग हैं, जो लोग हैं, अब उनके लिए कंपलसरी किया जाए कि गवर्नमेंट उनको इक्वालिटी प्रदान करे। Therefore, the India is a secular country where people of different religion faith have। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को इंडिया में फेथ है और सभी अपनी फ्रीडम को फॉलो करते हैं, एंजॉय करते हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी फियर के लोग इंडिया में रहना सेफ महसूस करते हैं। थॉट दिस आइडियल enshrined in our constitution। This chapter appoints inequality exists even today। ये चैप्टर दिखाता है कि आज भी इनइक्वालिटी है, बट आज के समाज में इनइक्वालिटी बिल्कुल बहुत ही लो हो चुकी है। ये इनइक्वालिटीज़ हैं, शायद में भी कहीं अवेलेबल हों और लोगों को इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता होगा। अब जो इनइक्वालिटी है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लॉ इक्वालिटी का राइट टू इक्वालिटी भी एक हमें राइट है, हमारा राइट है जिसमें हर कोई इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हैव अ गुड डे।